वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 99वां अंक है। हम लोग श्लोक संख्या 222 के अंतर्गत देही शब्द पर विस्तार से कुछ बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, किंतु उन बिंदुओं का ज़्यादा विस्तार नहीं किया गया क्योंकि वह बहुत जटिल है। आचार्यों का वहाँ परस्पर बहुत अधिक खंडन मंडन रूपी युद्ध है। प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, आभासवाद का परिचय देकर यह सिद्ध किया गया गीता के प्रमाण से कि जीवात्मा जो देही है, यह देही अनेक है। भगवान ने देही नाम शब्द के व्यवहार के द्वारा यह सिद्ध किया है। अब भगवान के वचन से ही इस सिद्धांत को कैसे सिद्ध किया जाए कि देही जो है वह अंतःकरण रूपी परिचय के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। जो जीवात्मा है वह अंतःकरण युक्त चैतन्य नहीं है, वह अंतःकरण से पृथक और परमात्मा के चैतन्य से भी पृथक एक स्वतंत्र तत्व है। गीता में कैसे इसको सिद्ध किया जाए, तो इस विषय को आज पहले ग्रहण करते हैं। भगवान ने 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 में जीवात्मा के विषय में कुछ कहा है, और पहले भी आप लोगों को इन 2 श्लोकों का संकेत दिया गया है, जहाँ भगवान ने जीवात्मा का कुछ वर्णन किया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। यह श्लोक जो वर्तमान 22 श्लोक चल रहा है, इसके अनुरूप ही है। इसकी एक वाक्यता है जो 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 22वें श्लोक में, और उसे ही भगवान 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं। तो पहले 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इस पर विचार करें। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीवभूतः, जीव रूपी जो भूत है, 2:30 में जिसको तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुमर्हसि कहा गया है, जीव रूपी भूत कर्मधारय समास के अनुसार वह जीव तत्व भी है और भूत तत्व भी है, एक पदार्थ तत्व भी है। तो यह जो जीव भूत है वह क्या है, सनातन है। यदि हमने चैतन्य और अविद्या को मिश्रित करके जीव तत्व का निरूपण किया, अथवा चैतन्य और अंतःकरण को मिश्रित कर जीव तत्व का निरूपण किया, तो भला हम नित्यता किसकी सिद्ध करेंगे।
दो धागों में से एक धागे को तो नष्ट होना है, तो हम चैतन्य भाग को ही जीव माने और अंतःकरण भाग को जीव ना माने, इसका कोई नियामक नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें चैतन्य भाग तो सत्य है, वह सनातन है, इसलिए जीव सनातन है। क्यों? दो रस्सी में से अंतःकरण वाले को ही जीव हम क्यों न मान लें? जब जीव को सुख दुख का भोक्ता कहा गया और आपके मन में मत में अंतःकरण में ही ये धर्म होते हैं, तो फिर अंतःकरण ही मुख्य हो गया, चैतन्य भाग गौण हो गया। तो फिर जो मुख्य भाग है उसको ही जीव कहना चाहिए, और वह अविनाशी है, उसको सनातन नहीं, वो अविनाशी नहीं है, इसलिए उसको सनातन नहीं कहा जा सकता है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। जीव नामक जो तत्व है वह सनातन है। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि दो तत्व को मिलाकर के भगवान हम लोगों की वंचना नहीं कर रहे हैं। विद्या और ब्रह्म को मिला करके किसी चीज़ की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। जीव में जो कुछ भी होगा वह सनातन होगा, जो उसका धर्म होगा सनातन होगा, उसका स्वरूप सनातन होगा। और भगवान कहते वह मेरा अंश है। तो केवलाद्वैत के मत में अंश उपाधि अविच्छिन्न वाले में कैसे अंश कहा जाए? बड़ी विचित्र। प्रतिबिंब में भी क्या प्रतिबिंब को सूर्य का अंश कहते हैं हम लोग व्यवहार में? नहीं कहते हैं। तो वह दृष्टांत किसी भी प्रकार से उपपन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता है। तो यह जो जीवभूत जीव है, जीव नामक तत्व है जो सनातन है, वह क्या करता है? मनःस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं मन जहाँ छठी इंद्रिय है, पांच इंद्रिय तो बाह्य हो गए, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, श्रोत्र, रसना, त्वक, नासिका, इन पांच इंद्रियों के साथ छठी जो इंद्रिय है मन, इनको वह खींचता है, कर्षति, आकर्षति, उसका आकर्षण करता है। और ये जो इंद्रियां हैं छह, इसको किस रूप, ये क्या है, इसका परिचय भगवान ने दिया प्रकृति स्थानी। इसका मूल तत्व यदि विचार करें ये तो प्रकृति ही है। प्रकृति मतलब यहाँ जिसके द्वारा विकार को प्राप्त होकर ये बने हैं, इसी को प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। माया को यहाँ कोई ठग वाली विद्या नहीं समझना चाहिए। माया एक प्रकृति है जो किसी वस्तु का द्रव्यात्मक कारण है। तो इंद्रियों का द्रव्यात्मक कारण क्या है, मन का द्रव्यात्मक कारण क्या है? तो बोलते हैं यह प्रकृति है। तो यहाँ भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं? प्रकृति भाग जो है वह अलग है, और जो सनातन जीव भाग है जिसको हम जीव कहते हैं वह अलग है। जीवात्मा किसी कारण से प्रकृति के कार्य रूप मन और इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को आकर्षित करता है। किस समय, कैसे? इसको अगले श्लोक में कह रहे हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। मृत्यु के समय वह ऐसा करता है, इस स्थूल शरीर को तो छोड़ देता है, किंतु जो उसका सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन और ये इंद्रियां हैं, इसको वह आकर्षण करता है, अपने साथ खींचता है। तो स्वाभाविक है जीवात्मा अलग है, और यह जीवात्मा के स्वरूप से बाहर रहने वाले तत्व हैं इंद्रियां, जिसको कि वह अपने साथ खींचता है। उसके बाद शरीरम यद अवाप्नोति, किसी शरीर को जब वह प्राप्त करता है, नए शरीर को, अवाप्नोति अर्थात प्राप्त करना। शरीरम यद अवाप्नोति, जिस शरीर को वह प्राप्त करता है,
यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः, और जिस शरीर से वह निकलता है, उत्क्रमण करना, इसी को पहले मैंने गमन कहा था, अर्थात जीवात्मा में गति है। जीवात्मा का परिमाण सूक्ष्म है, अणु है, इसलिए उसमें गति है, विभु में गति नहीं होती है। जिससे वह उत्क्रमण करता है, निकलता है, बाहर आ जाता है, और जिसमें वह जाता है, जिसको वह प्राप्त करता है, कहते हैं कैसे, गृहीत्वा एतानि संयाति, एक से निकलकर वह दूसरे में जाता है, तो इन 6 इंद्रियों को साथ में ग्रहण करके वह जाता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, वायुर्गंधान इवाशयात, दृष्टांत में दिया जिस प्रकार वायु जब किसी पुष्प के संसर्ग में आता है तो वह वायु उस पुष्प में रहने वाले सुगंध को अपने साथ ले लेता है, उसका कर्षण करता है और फिर उसके साथ आगे चला जाता है। आप जानते हैं कि वायु सुगंधित ऐसा हम लोग व्यवहार भले ही करें, किंतु वायु एक पृथक तत्व है और सुगंध एक पृथक तत्व है। सुगंध का अधिकरण अलग था, वायु ने तो केवल उसे अपने साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम सुगंधित वायु ऐसा हम प्रयोग करते हैं, किंतु दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार जीवात्मा के साथ अंतःकरण का और इंद्रियों का यह संयोग मृत्यु काल में भी बना रहता है। मृत्यु काल में वह अपने पिछले देह से इन चीज़ों को खींच कर अपने साथ लाता है और फिर नए देह में इसके साथ वह प्रवेश करता है। यही है एक जीर्ण कपड़े को छोड़कर नवीन कपड़े को धारण करना। 2:22 में भी संयाति शब्द का प्रयोग है और 15:8 में भी संयाति शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ से यह सिद्ध हो गया कि जीवात्मा जिसे देही कहा जा रहा है वह देह से तो पृथक है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल देह को छोड़ा, सूक्ष्म देह को अपने साथ उसने ग्रहण किया, तो सूक्ष्म देह का भी जो धारक है, उसका जो कर्षक है, उसको खींचने वाला है, वह है यह देही, जिसको भगवान नित्य सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म देह है वह नित्य नहीं होता है, उसका भी विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति का कार्य है और जो भी कार्य के रूप में परिणत होता है उसका एक दिन अभाव, उसका ध्वंस हो जाता है। जैसे एक घड़ा मिट्टी का कार्य है, मिट्टी उसका उपादान है, तो कल को वह नष्ट हो जाएगा। उसी तरह जो कार्य के रूप में उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है। और शास्त्रों से ही हमें इस बात का ज्ञान होता है कि मन बुद्धि अहंकार ये सब जो है प्रकृति के कार्य हैं, इंद्रिय प्रकृति के, इंद्रियां प्रकृति के कार्य हैं। यह पुनः जो है शास्त्र के अतिरिक्त हम लोगों की बुद्धि, हम लोगों की इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ग्रहण करने वाला स्रोत तो ये इंद्रियां हैं। इनके अपने कारण का ज्ञान, बुद्धि के अपने कारण का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके लिए फिर श्रुति प्रमाण, शास्त्र प्रमाण ही हमारा एकमात्र सहारा बचता है। तो गीता के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि भगवान अंतःकरण से भिन्न, अंतःकरण को अपने साथ खींचने वाला, उसको धारण करने वाला जो पदार्थ है उसे देही कह रहे हैं, और वह देही नित्य है। अंतःकरण मिश्रित चैतन्य नामक कोई तत्व नहीं है जिसे कि भगवान देही कह रहे हैं। अब पुनः इस देही की बहुवचनता, अनेकता को भगवान की दृष्टि से हम सिद्ध करते हैं। यहाँ 15, 7वें और 8वें श्लोक में जीव की मृत्यु और जीव का जन्म, इस प्रसंग को उठा के भगवान ने कहा कि एक शरीर से निकलकर वह जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यह उसका आवागमन का चक्र है। इस आवागमन का जो चक्र है, इससे उसे मुक्त होना है।
और उससे निकलना ही भगवान ने अमृतत्व शब्द के द्वारा लक्ष्य किया है। अमृतत्वाय कल्पते, उससे निकलने की एक प्रक्रिया है। और निकलकर क्या होता है? जो इससे निकला, इससे निकल जाने के बाद भी यदि उसकी अनेकता सिद्ध हो जाए तो एक जीवात्मवाद ध्वस्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग गीता के कुछ और प्रमाणों को देखें। गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जैसे श्लोक संख्या 2:14-15 में भगवान ने कहा था, यमिहि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में जो सम रहता है, जिनको ये व्यथित नहीं करते हैं, वह अमृतत्व के योग्य हो जाता है। वैसे ही कुछ बात भगवान यहाँ भी 4:10 में कह रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा, जिसके अंदर न तो कहीं अनुराग है, किसी से अनुराग नहीं है, किसी के से भय नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है। और मनमया, वह पूर्ण रूप से मन में, मतलब मैं ही उसके भावों में पूर्ण रूप से विराजमान हूँ। और माम उपाश्रिता, उसने मेरी ही शरण ले रखी है। ऐसा व्यक्ति बहवह ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान और तप के द्वारा पवित्र होकर ऐसे अनेक जीव जो हैं वे मद्भावम आगताः, मेरी स्थिति को, अमृतत्व की स्थिति को, भगवान की जो धर्म है उस धर्म को वह प्राप्त करता है। कई अर्थ मद्भावम आगताः के हो सकते हैं। अतः जो लोग इस चक्र को छोड़ चुके हैं, चक्र को छोड़ने के बाद उनका अनेक होना सिद्ध होता है। इसी प्रकार गीता के 14वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यह तो मुक्त हुए पुरुषों की, जीवों की स्थिति को स्पष्ट कह रहे हैं। सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, संसार के सर्ग और प्रलय की प्रक्रिया चल रही है, किंतु वह इससे निकल चुका है, इसलिए उस सर्ग और प्रलय से वह व्यथित नहीं होता है। ना तो सर्ग में वह उत्पन्न होता है, ना ही प्रलय में वह व्यथित होता है। कैसे? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, मैं जो यहाँ ज्ञान का प्रकार देने जा रहा हूँ, इस ज्ञान की शरण लेकर वह मम साधर्म्यम आगता, मेरी समान धर्मता को वे लोग प्राप्त कर लेते हैं और फिर सर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। तो इस आवागमन के चक्र से निकल जा चुके लोगों के संबंध में, जीवों के संबंध में भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया है, मम साधर्म्यम आगताः। इसलिए अब कोई संशय ही नहीं रह जाता है कि भगवान अनेक जीववाद के पक्ष में हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ भगवान ने साधर्म का प्रयोग किया। साधर्म क्या मतलब होता है? समान धर्मता। मुख्य रूप से यहाँ क्या है, जिस प्रकार भगवान ही, ईश्वर ही संसार का चक्र चलाते हैं, किंतु वे इस सर्ग में जन्म नहीं लेते हैं, प्रकृति के अधीन होकर जन्म नहीं लेते हैं, और ना ही इस प्रलय से वे व्यथित होते हैं, क्योंकि उनके निर्देशन में तो सब कुछ हो रहा है। वैसी ही स्थिति ये जीवात्मा भी प्राप्त कर लेते हैं। यही है सधर्मता, उस स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान का स्वभाव है।
अपहत पापमत इत्यादि इत्यादि 8 प्रकार के मुख्य स्वभाव कहे गए हैं। तो उस धर्म को जीवात्मा भी प्राप्त कर लेता है जो उसका सहज धर्म है, किंतु प्रकृति के द्वारा वह आवृत था, वह उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह बंधन में पड़ा हुआ था। तो इन प्रमाणों के द्वारा भगवान के वचन से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है, यह दो तत्वों का मिश्रण नहीं है, और जीवात्मा जो है वह ईश्वर से भिन्न है, किंतु मुक्त होने के बाद कुछ अंश में ईश्वर के समान ही धर्म वाला हो जाता है। किंतु बहुत दुख का विषय है कि यहाँ भी अर्थ को विकृत करने वाले लोगों ने धर्म शब्द को स्वरूप कह दिया। जहाँ स्वरूप है वहाँ धर्म होना अनिवार्य है, किंतु वहाँ का धर्म नहीं है। और जब भगवान कह रहे हैं कि सधर्मता को प्राप्त कर लेता है, मेरी सधर्मता को प्राप्त कर लेता है, वहाँ बोलते हैं धर्म का मतलब होता है स्वरूप। मतलब सूर्य यदि पूरब में उगे तो हम बोलेंगे नहीं, इसको पश्चिम में उगाना है, और जब पश्चिम में डूबे तो हम बोलेंगे नहीं, इसे पूर्व में डुबाना है। इससे अधिक शास्त्र का कदर संभव नहीं है। बड़ा ही विचित्र है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।